प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। देखिए राजस्थान सीटी एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के अंदर हूबहू पूछे जाएंगे और इनमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सीटी एग्ज़ाम के अंदर घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है कि लुक द सन इन द स्काई। इसका मतलब है कि आकाश में सूर्य की ओर संकेत किया गया है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है शाइन, शाइन्स, इज़ शाइनिंग और शॉन। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। और कैसे होगा? तो देखिए, अब देखिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है जो कि वर्तमान में जारी कार्य के लिए होता है। ठीक है, और इसमें वह साफ साफ पूछा गया है कि आकाश में सूर्य देखो। ठीक है, यानी कि किसी दृश्य के बारे में पूछा गया है। अब देखिए इसमें जो सूत्र लगेगा ये लगेगा एस प्लस इज एम आर के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ओ। ठीक है, ये सूत्र लगेगा इसका। तो इसमें देखिए लुक, लुक शब्द जो कि आंखों के सामने क्रिया हो रही है तो उसके लिए क्या आएगा? इज शाइनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया वाटर एट 100 सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन 1 है कि बॉल्स, यानी कि 100 सेल्सियस पर वाटर गर्म हो चुका है, या फिर इज़ बॉइलिंग, बॉइल्ड, हैज़ बॉइल्ड। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? इसमें इस प्रश्न के माध्यम से कहना चाह रहा है कि ये जो पानी है, वाटर जो पानी है, ये 100 सेल्सियस यानी कि 100 सेल्सियस सेंटीग्रेड पर गर्म हो चुका है, बॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। और इसमें देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जिसमें देखिए किसी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि साइंटिफिक फैक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो अब देखिए इसका जो सूत्र है, जिसमें देखिए एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 5 फॉर्म, जिसमें एस और ई एस शब्द आता है वहाँ पर लगती है। ठीक है, और प्लस ओ। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी है? तो एस आ रहा है। ठीक है, एस आ रहा है इसमें। देखिए इस शब्द के लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 1। और देखिए बोल्स यानी कि एक वैज्ञानिक तथ्य हैं, और वाटर को जो हम, वाटर एक प्रकार का सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा? बॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बॉल्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ही ए न्यू कार लास्ट वीक। इसमें पूछा गया है कि ही ए न्यू कार लास्ट वीक। तो बाइज, बाउग्ड, हैज़ बाउग्ड, वाज बाउइंग। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अबाउट। और देखिए इसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है जो कि किसी कार्य को बीत जाने के बाद में प्रयोग होता है। ठीक है, बीत जाने कार्य का, जो कि इसमें पूछा गया है कि लास्ट वीक यानी कि जो वीक चला गया। ठीक है, उसके बारे में इसका पूछा गया, बताया गया है इसमें। अब देखिए इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, अगो हो गया। तो इसका सूत्र ये आपके सामने है, एस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ओ। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो वो देखिए ऑप्शन सेकंड फॉर्म यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि किसी कार्य के हो जाने की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीक हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है कि इफ़ इट रेन्स वी द मैच। तो इसका ऑप्शन 1 है कैंसल, विल कैंसल्ड, सॉरी विल कैंसल, कैंसल्ड और वुल्ड कैंसल्ड। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा आपसे। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार होगा कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जिसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस आता है, तो यदि इफ़ केल्स कल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो मेन कल्स सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो जिसका सूत्र लगेगा इफ़ प्लस एस प्लस वर्ब की फर्स्ट एंड 5 फ्रॉम प्लस ओ और एस प्लस विल शोल प्लस वी वन प्लस ओ, ये इसका सूत्र रहेगा।
ठीक है। अब देखिए मैं इतना डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि डिटेल में अगर हर एक क्वेश्चन को देखेंगे हम तो क्लास क्या है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसका कारण क्या, देखिए इफ़ इट रेन्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ मुख्य वाक्य में विल कैंसिल आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि शी फॉर 2 आवर्स बिफोर हर ब्रदर अराइव्ड। तो इसका ऑप्शन 1 है रेड्स, हैड बीन रीडिंग, इज रीडिंग, और ऑप्शन 4 है हैज़ रीड। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, हैड बीन रीडिंग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अब इसमें देखिए पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है, सॉरी देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है, जिसमें देखिए कोई कार्य, जैसे कि पहले से कोई कार्य चल रहा है और उसी कार्य के दौरान ही कोई दूसरा कार्य समाप्त हुआ हो, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि ब्रदर इज़ अराइव्ड, यानी कि मेरा भाई आ रहा है। तो उससे पहले क्या किया गया है कि 2 आवर्स बिफोर, 2 घंटे पहले आ रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या यहाँ पर क्या हो गया, अराइव्ड के साथ साथ 2 आवर्स पहले की घटना का भी जिक्र किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। माई अंकल यूजली टी इन द मॉर्निंग बट टुडे ही इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेरे अंकल जो हैं यूजली चाय पीते हैं, लेकिन टुडे क्या है उन्होंने कॉफ़ी पी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 है ड्रिंक्स, ड्रिंक, इज़ ड्रिंकिंग, हैज़ ड्रंक। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1 ड्रिंक्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा, इसमें क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है, जिसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो देखिए यूजली हो गया, ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, ये शब्द इसमें आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है। और अगर इसके सूत्र की बात की जाए, इसका सूत्र इस प्रकार लगेगा, एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम 5 फ्रॉम, और जिसमें एस और ई एस शब्द आता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से आंसर कौन सा हो जाएगा, ड्रिंक्स। तो ऑप्शन इसका देखिए पीछे एस आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है दे द ब्रेडेज बाय दिसंबर 2026। तो ऑप्शन 1 है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड, विल हैव कंस्ट्रक्टेड, और ऑप्शन 4 है आर कंस्ट्रक्टिंग। तो ऑप्शन सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा सही आंसर, विल हैव कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा ये आंसर, इसमें देखिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, जिसमें देखिए किसी कार्य के भविष्य में किसी निश्चित समय पर कार्य समाप्त होने का अनुमान लगाया जाता है, उसके लिए प्रयोग हुआ है। और देखिए जिसमें देखिए मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं कि मैं दिसंबर में कोई गाड़ी खरीदने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, बाय, ठीक है, बाय आएगा कि यानी कि भविष्य के लिए मैं खरीदने वाला हूँ। तो उसमें जब बाय शब्द आता है तो वो क्या है, फ्यूचर टेंस का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, विल हैव कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, जिसमें देखिए पूछा गया है कि बाय दिसंबर 2026 पूछा गया है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 द पेंटेंट बिफोर द डॉक्टर केम, सॉरी द पेंटेंट बिफोर द डॉक्टर कम। तो डेड, हैड डिड, और हैज़ डेड, डिज। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, हैड डेड, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत आता है, तो इसमें भूतकाल की 2 घटनाओं में से पहले घटने वाली घटना पास्ट परफेक्ट में और बाद में घटने वाली घटना को क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट में बनती है, जिसका सूत्र बनता है एस प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस एस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यानी कि इसका कारण क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए इस घटना के लिए हेड डेड का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आई हिम सिंस द आई हिम सिंस ही लेफ्ट कॉलेज। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है डू नॉट सी,
डिड नॉट सी, हैव नॉट सीन, विल नॉट सी। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? हैव नॉट सीन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अब कैसे होगा? तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिन और प्लस सिंपल पास्ट टेंस, जब सिन का प्रयोग दो वाक्यों में जोड़ने के लिए होता है तो उसमें क्या होता है? कंजक्शन के रूप में हो, तो सिंस के बाद में सिंपल पास्ट और उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है। इसका सूत्र लगेगा एस प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सिंस और प्लस एस प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इसका सूत्र है। और इसका कारण है कि सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें लेफ्ट कहा गया है, इसीलिए पहले वाले भाग में हैव नॉट सीन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है द टीचर सेड द दैट द अर्थ राउंड द सन। तो इसमें पूछा गया है कि द टीचर सेड द दैट द अर्थ राउंड द सन। तो मूव्स, मूव्ड, इज मूविंग, वाज मूविंग। तो इसमें क्या आएगा? मूव्स। ठीक है, अब कैसे आएगा देखिए, सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंदर एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल जो उनके सेड में हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस नहीं बदलता है, जिसका सूत्र बनता है पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब प्लस यूनिवर्सल ट्रूथ प्लस सिंपल प्रेजेंट, जिसका कारण इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाना एक भौतिक सत्य है, इसीलिए भूतकाल का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा और मूव्स आएगा। यानी कि पृथ्वी का चक्कर, यानी कि पृथ्वी चक्कर पहले नहीं लगा चुकी है, अभी भी लगा रही है। ठीक है, ये जो कि एक भौतिक सत्य है और आगे भी लगाएगी, क्योंकि सत्य ये क्या है कि ये चक्कर लगाती रहेगी, बदलेगा नहीं, ना तो बंद होगी, न ये कभी रुकेगी, बंद होगी और न ही ये चलेगी, यानी कि लगातार चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मूव्स। तो यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर देखे हैं सीटी एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, तो इन 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस के लिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और देखिए, क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए कमेंट करिएगा, अगली क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और हम प्रयास करेंगे कि शाम को लाइव सेशन कर सकें, तो उसमें ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको जब भी लाइव होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है,